तो ये देखिए किराए का मकान है। और तो अभी हम देखने आए किराए का मकान। ये देखिए नल वल सब चालू है। तो ये चीज़ पर अभी इसको साफ करना है, कैसा गंदा पड़ा है। तो यहाँ पे अब आप भी सोच रहे होंगे, कुछ मेरे भी जवाब हैं कि आप लोगों को मैं अपने जवाब दूं, और आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि आरती ने ऐसा टाइटल और थंबनेल क्यों डाला है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं म, मतलब मायके में रह के किराए का मकान क्यों ढूंढ रही हूँ, वो सारे कारण मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी। और आगे आज आप लोगों को मैंने अपने बड़े भाई से भी मिलवाया है, जो कि आप लोग यही बोल रहे थे कि आरती आपने एक तो दिखा दिया, एक नहीं दिखाया। एक्चुअली दोनों भाई मेरी मेंटल डिस्टर्ब हैं। वो बिस्तर से उठते भी नहीं, उठते हैं जब उनको कुछ ऐसा होता है तो उठते हैं, बाकी वो लेटे रहते हैं और सिर दोनों ढाके रहते, दिखाते ही नहीं है। कोई उनके पास जाता है तो चिल्लाते हैं। तो इस वजह से मैंने तो मतलब एक हमारा ऊपर भी घर है, वो उसमें टीन वगैरह डाले गए हैं, टीन टीन से। तो वो आप लोग को खैर मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी। खैर यहाँ पे बता दूं कि बिल्ली ना गंदा कर गई थी, तो मैं यहाँ पे साफ कर रही थी। और एक किराया इसका बता दूं 3,500 है, 2 कमरे हैं। और जो यहाँ पे नल है वो सुबह शाम आते हैं, लाइट का अलग से है। तो मैंने कहा साफ तो कर ही लेते हैं हम, पता नहीं फिर क्या होगा। तो पूरा घर ना गंदा भी था और डस्ट भी थी, तो ये सारे काम नहाने से पहले कर रही हूँ। और भी कुछ बातें आप लोगों को बतानी है। एक साथ में सारे सवालों के जवाब आप लोग के नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अभी कुछ बातें आप लोगों को उसका जिक्र भी नहीं कर सकती हूँ, और कुछ बातें ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब में मैं बता पाऊँगी। मेरी हिम्मत नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगी। जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे आरती को कितना काम करना पड़ रहा है। तो देखिए काम तो मैं ठीक है, काम की कोई बात नहीं है। और माँ जी भी खाना बना देते हैं, जो उनसे होता है वो कर देते हैं। सब कुछ देखना है ना, और फिर उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो फिर मैंने कहा अपना यही कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ से 24 घंटे नल वगैरह नहीं आते, 2 टाइम आते हैं। तो मैं बाल्टी भी भर के ले आई थी, और यहाँ पे मैं बस जो भी कचरा था सामान इकट्ठा करके भेज दूंगी। और इनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने इनको यही बोला था कि मुझे इतने दिन के लिए मतलब किराए का मकान के लिए आप थोड़ा सा कम करिए। तो बोल रहे थे नहीं, इतना ही किराया है जो मकान मालिक है। और आप सोच रहे होंगे आरती कहाँ देख रही है, मतलब मायके से कितनी दूरी में। तो मेरे मायके से जस्ट बाजू वाला घर है। और आप लोग के अब मैं बताऊं कि मैं ये मायके में किराए का घर क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं बता दूं जो मेरा जो एक भाई वो नीचे रहता है, और हमारे यहाँ इतने रूम तो है नहीं कि हम अलग अलग शिफ्ट रहे। और ऊपर टीन वाला था, तो पापा ने मना किया था, पिताजी ने, कि आप वहाँ मत रहना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा शिव है, तो लू का भी डर रहता है। तो फिर हम वहाँ पे सो रहे थे, पर वो हम लोग को, जैसे शिव है ना बार बार रोता है, तो वो और भी ज़्यादा चिल्ला रहा था जो हमारा भाई था, और भी मतलब उटपटांग हरकत है। तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि किराए का हम मकान देख लेते हैं, मतलब तो पिताजी ने बोला कि किराए का मकान मतलब जितने दिन भी होगा। तो मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए पिताजी, एक तो देखिए किराया भी रहेगा। तो बोले महीने भर क्लीन रहेंगे, जितने दिन तुम लोग रहने आएंगे, 2-4 दिन 6 दिन। तो हमने कहा हम चले जाएंगे, हमें अच्छा लग रहा है, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। पर पिताजी जानते हैं, माँ जी जानते हैं कि हम किस माहौल में हैं। मतलब एक तो ट्रांसप्लांट है, ऊपर से छोटे बच्चे, उन सबको देख के इनने सोचा था। तो मैंने कहा ठीक है, इनका भी मन दुखी ना हो। तो खैर ये अभी हमने मकान की बात की है ना जिनसे, तो बहुत अच्छे थे। उनको हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से पता थी, जिनका ये मकान है। तो उन्होंने बोला आपकी लड़की की बात है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो आप इधर पे ऐसे ही रह सकते हो, पर आपको साफ सफाई खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे पंखा कूलर वगैरह नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। कितने दिन रहना है यार, है ना। और फिर क्यों माता पिता को परेशान करना। देखिए वो यही बोल रहे थे कि हम जैसे तो हैं, पर तुम आई हो, इतने दिनों बाद आई हो, ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी दी है, तो हर चीज़ का रख रखाव करना पड़ेगा, कोई भी गलती ना हो। तो हमने कहा कि क्या पिताजी हम शुरू से यहाँ पे रहे नहीं हैं। अच्छा
मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों का ये कहना था कि अब मोबाइल देख-देख के ये लोग पागल हो गए या मैं बता दूँ मेरे दोनों भाइयों के पास कभी टच वाला फ़ोन था ही नहीं, कभी नहीं था। और ऊपर से बड़े वाले का तो बताया था वो पैर से थोड़ा-सा वैसा था और छोटे वाले का मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। पर धीरे-धीरे ना पता नहीं ये और इनकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही है, इतनी ख़राब होती जा रही है बहुत। डॉक्टर को 2-3 जगह दिखाया और आपको तो पता है अब इनकी दवाइयों में करें कि क्या कैसे करें। दिखा दिया 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, मेंटली वाले बताया, साइको डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी इसका रीज़न बता ही नहीं रहे हैं। तो फिर माँ-बाप भी ना ये सब कर के थक गए। और देखिए अब आप बोल रहे होंगे आरती अचानक से हमें ये सब इतनी सारी चीज़ें बता रही है। एक्चुअली मैंने आपको इसका हर कारण बताया है कि ना मेरी माँ-बाप से बात होती थी, ना वो मुझे फ़ोन करते थे, ना मैं। 2 साल से तो मुझे कोई फ़ोन ही नहीं आया था, वो आते थे, चले जाते थे। मैंने आपको हर बार यही बताया है। शायद वो मुझसे छुपा रहे होंगे ये सब चीज़ें, है ना? और कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनके तरफ से, मेरी तरफ से, तो सारे लोग शांत थे, हम आपस में कभी भी बात नहीं करते थे और यहाँ पे भी मुझे आने से पहले कुछ भी नहीं पता था। मेरे पिताजी जब यहाँ पे आए थे, मैंने आप लोगों के सामने रियल वॉइस रखा था, मैंने पूछा था कि सब कुछ ठीक है? बोले हाँ, ठीक है, पर ये उन्होंने नहीं बताया था। और मुझे भी वैसे भी आप लोगों से मिले-जुले ही 2 साल हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ और आप लोगों से अभी मिली हूँ, अचानक से सब कुछ बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसी समय मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए थे। अच्छा और मैं बता दूँ इस घर के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ यार, पर देखिए ऑलरेडी ही मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा सर पे मेरे ऊपर बोझ है ना, तो उनका तो मैं जैसे-तैसे कर रही हूँ। पर हाँ, इनको भी मैंने एक वादा किया है, जितना मुझसे हो पड़ेगा, कोशिश करूँगी। अगर मुझे इस लायक भगवान ने बनाया तो मैं इनका भी करके करूँगी। एकदम से तो नहीं होगा, पर मेहनत करूँगी, हो सका तो थोड़ा बहुत हाथ भी बटा दूँगी, इनकी हेल्प कर दिया करूँगी। महीने में, 15 दिन में राशन-पानी किसी भी चीज़ से होगी मैं इनकी करूँगी मदद, क्योंकि देखिए, जब कहते हैं ना जब खुद अपनी आँखों से देखो हालातों को तो थोड़ा-सा हमें समझना चाहिए और ये चीज़ मैंने देखी है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और वो दोनों तो कुछ भी नहीं करते, जैसे हमें छोटी-सी दुकान है, हम सोचे कि चलो ठीक है मेंटल डिस्टर्ब ही है, चलते नहीं बन रहा है तो दुकान में बैठ जाएँ, तो बिल्कुल भी उस लायक भी वो नहीं है मेरे दोनों भाई जो भी हैं। ख़ैर आज आप लोगों को हम साफ़ करना बाकी रह गया तो उसको हम धीरे-धीरे साफ़ करेंगे, है ना? नीचे मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पे अभी पानी खत्म है, इतना ही पानी आया है। तो क्या करते हैं हम इसको यहीं पे डाल देते हैं, थोड़ा-सा भी फूल जाएगा है ना? बाल्टी को बाहर लेकर चलते हैं, एक बार बढ़िया फिनाइल का पोछा लगाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे हम बाहर नहाने के लिए। हमारा सारा क्लीन हो गया था, अब मैं एक बार फिनाइल से पोछा लगा रही हूँ। एक बार क्या मैंने 3-4 बार लगाया था क्योंकि बिल्ली इतना गंदा कर गई थी, तो छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन का रहता, धूल डस्ट का रहता। मेरा तो चलो अपना तो अपना ठीक है चल जाएगा, पर बच्चों का रहता है ना, उनको ये सब चीज़ें बहुत एलर्जी करती है। और आप लोग भी मैं इसीलिए अपने हस्बैंड को मैंने बोला था, जैसे पहले मैंने सोचा था कि 1-2 दिन के लिए बोलूँगी, पर देखिए मुझे पता ही नहीं चला कि ये लोग ऐसे इस स्थिति में पहले तो थोड़े बहुत ठीक थे, खाना-पीना खा लेते थे, कुछ बोलते नहीं थे, शांत बैठे रहते थे, पर अब वो लोग चिल्लाते हैं, है ना? ऐसी हरकतें हैं और ये लोग को हम कहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब किसी हॉस्पिटल में ऐसे छोड़ दें तो कोई एक जन रहता ही रहना है। अब ये लोग घर का पूरा करें कि वहाँ देखें और मैं हूँ तो मेरे पे ऑलरेडी इतना सारा वो दिमाग में टेंशन रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आरती कैसे मैनेज करेगी? पता नहीं मुझे, पर मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। जैसे मुझे हर गिरती नैया से उठाया है, वैसे ही मैं अपने इस परिवार को गिरती नैया से हो सकता है उठा सकूँगी। थोड़ा-सा थोड़ा-सा इनका किराने का सामान हो सका तो, अभी तो मैं नहीं कह रही हूँ कि करूँगी, पर हो सका तो जो इनकी दुकान में किराने का सामान नहीं है क्योंकि ग्राहक लौट-लौट के जा रहे हैं तो वो मैं करवा दूँगी। पर घुमाते हैं और एक भाई और है मेरा, उससे भी मिलवाते हैं और उसके सामने मैं चुपके से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि लोग को पसंद नहीं है ना। और देव भी आ गया पीछे, अभी मैं जस्ट नहाई हूँ, पैक करती हूँ। अरे अच्छा था ऊपर, और ऊपर गर्माता होगा ना।
कहाँ है? अरे अच्छा था ऊपर, और ऊपर गर्माता होगा ना। तो देखिए मैं ऊपर गई थी और आपने देखा ना वो कैसे उसने मेरे बड़े भाई ने चिल्ला दिया, तो मैं चुपचाप से आ गई। एक्चुअली मैंने नहीं देखा इन लोगों को, 2 साल से बिल्कुल भी नहीं देखा कि इनकी शक्ल कैसी है। बस मैं नहा धो के आई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने डस्ट वगैरह साफ की थी, तो हेयर वॉश करके नहाई थी। और आपने देखा हमारे वहाँ टीने का घर था ऊपर, तो मैं यही बात बोल बोल के कर रही थी कि पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। और उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया, मतलब वो किसी को पहचान ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या। दोनों भाई सेम हैं, सेम कंडीशन में ही हैं, दोनों की एक सी ही कंडीशन है और दोनों एक साथ ही उनके साथ ऐसा हुआ है। भगवान ना करे कभी किसी का साथ ऐसी स्थिति आए जो हमारे इस घर में है। और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, है ना। कोई भी हो, कितना भी हो, तो बस यहाँ पे मैं नहा धो चुकी थी। और ये जो कपड़े लेकर आई हूँ ना मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा इन कपड़ों में गर्मी भी लग रही थी, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोपहर में यहाँ पे ना मैं भी 2 ढाई ऐसे फ्री हो रहे हैं हम। तो यहाँ पे सीढ़ियों में बस अपना फ़ोन रख दिया था। एक्चुअली देखिए आप लोगों से मुझे अपने वीडियोस, मतलब वीडियोस में कुछ कुछ बातें भी करनी थी, तो ऐसे तो बन नहीं पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे संभालना पड़ रहा है खुद को भी। इन लोग से बातें भी करती हूँ बैठ के, सब कुछ समझने की भी कोशिश करती हूँ, है ना, इस वजह से। तो चलिए ठीक है। और कुछ आस पड़ोस के लोग ना हमसे बहुत बार मिलने आ रहे हैं डेली, पर हमारे यहाँ जो भी आता है ना बाहर से ही लौट के चला जाता है। कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई हैं वो नीचे ही बैठे रहते हैं, नीचे ही लेटे रहते हैं, फिर वो चिल्लाने लगते हैं। यही है, क्या बोलो, है ना। चलिए फिर हम आगे मिलते हैं और आगे अपने वीडियो का एंड करते हैं। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हाँ, तो अभी हम अपने नए वाले घर में आ गए। ये देखिए नए वाले घर में हैं यहाँ पे। और मैंने ये धुला था तो थोड़ा बहुत सूख गया है, और शिप को भी मैंने देखो यहाँ पे लेटा दिया है। गर्मी है तो ये देखिए पेपर से धोका जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों देख, है ना। यहाँ पे पंखा नहीं है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर 1000-1200 तक का पंखा आता है तो मैं यहाँ पे लगवाऊंगी, जितने भी दिन नहीं रह सकती हूँ। और वहाँ पे तो पंखा बस है, पर बहुत ज़्यादा गर्मा भी रहा है। साथ में बताया था आपको कि मेरा भाई थोड़ा सा मेंटल है, तो मतलब ठीक है, अब क्या बोलना है, बहुत कुछ बातें जो मैं आप लोग से नहीं बता सकती हूँ, और सारा सब कुछ बताऊँ। को गर्मी लग रही है। मम्मा और शिप की तो मैचिंग ड्रेस हो गई है। मम्मा और शिप की तो मैचिंग, काजल इसको नहीं लगाया, लेकर भी नहीं आई थी, इसको लगी है पुक्की। देखो पी कर बता रहा है आप लोगों से, बुक्कू लगी है। और ले ऐची ऐची बुक्कू लगी है रे। पिताजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और देखिए घर क्लीन हो गया था, हम वापस से यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि शिव और देव तो इतना ज़्यादा नटखट है ना, और कहते हैं जहाँ बच्चों वाला माहौल रहता है ऑलरेडी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती, ये हकीकत है। कभी कह रहा था नाना जी आप योगा किया करो, नाना जी ऐसा किया करो, पता नहीं क्या क्या, नाना मुझे अपनी साइकिल में घुमा दो, नाना जी आपके पास गाड़ी नहीं है क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें।